हेलो होमीज, वेलकम बैक टू होमी अरीना एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है वो है किड्स और टीनेजर्स के ऊपर, कैसे उनका वेट गेन होता है, अच्छा होता है बुरा होता है वो हम आगे जानेंगे। और आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो किड्स और टीनेजर्स में जो गुड वेट गेन होता है वो नॉर्मली हेल्दी फूड खाने की वजह से, हाई एक्टिविटीज़ जो बच्चे स्कूल में खेलते हैं या ग्राउंड में खेलते हैं, घर आके खेलते हैं, गुड इन्वायरमेंट, जिनके पेरेंट्स भी एक हेल्दी बैकग्राउंड से आते हैं या जो खुद भी एक हेल्थ फिटनेस की तरफ मोटिवेटेड हैं। जेनेटिक्स, कई पेरेंट्स काफ़ी टाइम से जिम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिनसे उनकी बॉडी फिटनेस की तरफ जा रही है, तो वो जेनेटिक्स भी बच्चों में आते हैं। और इंटरेस्ट, कई बच्चों का बचपन से ही इंटरेस्ट होता है फिटनेस की तरफ। वो अपने सराउंडिंग में, अपने फ्रेंड सर्कल में देखते हैं कि बच्चे गेम खेलते हैं तो वो भी इंटरेस्टेड होते हैं। तो इन चीज़ों से गुड वेट गेन जो है वो होता है बच्चों का। अब हम बात करते हैं कुछ बैड वेट गेन गेन, जैसे कि बैड डाइट। सबसे पहले तो परोठे, मम्मियाँ जो आजकल मैगी और ये सब डाल के देती है टिफ़िन में। नंबर टू, इनएक्टिविटी। कई बच्चे जो हैं पेरेंट्स के प्रेशर में आकर सीधा स्कूल में जाना, स्कूल से सीधा ट्यूशन, ट्यूशन से फिर शाम को घर पे एक्स्ट्रा वर्क, तो इन सब में एक लूप में फंस जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो कम हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मेडिकल इश्यूज़। काफ़ी जो बच्चे होते हैं उनको मेडिकल इश्यूज़ भी होते हैं, जिनकी वजह से उनका वेट जो है वो गेन हो जाता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा ईटिंग या जंक फूड खाए बिना ही। काफ़ी टाइम क्या होता है, बच्चे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाते कि बच्चों को मेडिकल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उनका वेट गेन हो रहा है। वो सोचते हैं कि बच्चा खा रहा है तो वेट गेन हो रहा है, बट कई बार ऐसा नहीं होता। और आगे है लैक ऑफ स्पोर्ट। काफ़ी बच्चे कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, वो एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते हैं, लेकिन पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से या पेरेंट्स का इतना सपोर्ट ना होने की वजह से या स्कूल का इतना सपोर्ट ना मिलने की वजह से जो बच्चे हैं कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो फिटनेस की तरफ नहीं जा पाते। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बैड और नो रोल मॉडल। काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स ड्यूटी पे जाते हैं, वर्क पे जाते हैं, वो लेट नाइट आते हैं, तब तक बच्चे सो जाते हैं। कई बच्चों के बड़े भाई या कोई ऐसे पर्सन नहीं होते हैं जो उन बच्चों को मोटिवेट कर सके या एज ए रोल मॉडल रिप्रेजेंट कर सके। तो वो बच्चे क्या करते हैं, चाहे तो उनका कोई रोल मॉडल ही नहीं होता, उनका फिटनेस की तरफ कोई ध्यान नहीं होता, या फिर वो गली मोहल्ले के ऐसे बच्चों को देख लेते हैं जो सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो उन्हीं को अपना रोल मॉडल मान के वो गलत कामों में चले जाते हैं। या फिर वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन अब हम जानेंगे कि आप अपना वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप हेल्दी वेट गेन में हो या अनहेल्दी वेट गेन में। तो आइए जानते हैं बीएमआई के हिसाब से। बीएमआई क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स में आपको अपना वेट डिवाइड करना होता है अपनी हाइट के स्क्वायर के साथ। यानी कि अगर हम एग्जांपल लेके चले, 70 kg का कोई लड़का है और उसकी हाइट जो है 1.75 मीटर है, तो हम क्या करेंगे, 70 को डिवाइड करेंगे 1.7 इंटू 1.7 के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 22.9। और जब हम इसको अपने कैलकुलेटर, बीएमआई कैलकुलेटर इंडेक्स के साथ मेज़र करेंगे तो वो हमारा आता है नॉर्मल वेट के अंदर 18.5 से 24.9। और यहाँ पर हमें बीएमआई की टेबल दी हुई है कि कैसे आप जान सकते हैं कि आपका वेट नॉर्मल है, अंडर वेट है, ओवर वेट है या ओबेसिटी की तरफ जा चुके हैं। तो अंडर वेट होगा 18.5 से बिलो, और नॉर्मल होगा 18.5 से लेके 24.9 तक, ओवर वेट होगा 25 से लेके 29.9 तक, और ओबेसिटी होगा +30। तो ऐसे आप जान सकते हैं आपका वेट और मेजर कर सकते हैं कि आप ओवर वेट हैं या अंडर वेट हैं या फिर आपका जो वेट है वो नॉर्मल है। तो कुछ ऐसी टिप्स के लिए फॉलो करें होमेरीना, सब्सक्राइब करें होमेरीना ऑन यूट्यूब।